कर रहा है वो क्यों चंद्रमोहन शर्मा जी, ये क्या तरीका है? राम भक्ति से पीड़ा है क्या? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या विपक्ष को राम भक्ति से पीड़ा है? दुनिया में सनातन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है और सनातन ही एकमात्र एक ऐसा धर्म है जो किसी से भी कुछ भी छीनने का काम नहीं करता है। वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपने भीतर समा लेने का काम सनातन ही करता है। फिर राम भक्ति से पीड़ा किस बात की? करता है सनातन। देखिए, राम भक्त से किसी को पीड़ा नहीं है, लेकिन राम भक्ति राष्ट्र भक्त है, ये क्वेश्चन मार्क भाजपा ने खड़ा कर दिया, जिसका जवाब भाजपा का नेता ना उनके भक्त जवाब दे पाते हैं इस बात के लिए। तो देश के अंदर 145 करोड़, मेरे को बोलने तो दीजिए ना, इसको ध्यान रखिएगा। 145 राम विमुखता राष्ट्र की राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। इलेक्शन आने पर सनातनी बनना, इलेक्शन आने पर हिंदू बनना और इलेक्शन के बाद शक्ति जो है उससे लड़ना, ये राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। इस देश में वाकई में जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त हो सकता है। चंद्रमोहन शर्मा जी, राम भक्ति के बिना राष्ट्रभक्ति संभव नहीं है। अब पहले एक मिनट मेरे को पूरा मेरा वक्तव्य तो पूरा होने दीजिए। 145 करोड़ जनमानस देश के रहते हैं और विभिन्न वर्ण और विभिन्न जातियां और विभिन्न धर्म रहते हैं इस देश के अंदर, और हर धर्म हर वर्ग का व्यक्ति अपने धर्म के अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है और उसके आस्था के अंदर राम है, अल्लाह है, जीसस है, नानक है। लेकिन अगर आप उसी कोड को लेके अगर आप सेना में भी चले जाते हैं तो अपमानित व्याख्या करते हैं, जो अभी आचार्य जी कर रहे हैं और इससे पहले जो भाजपा के समर्थक थे वो कर रहे थे। इस देश के अंदर सब मजहबों को मानने का अधिकार है और सब मजहबों को मानने वाला व्यक्ति देश के प्रति भक्त है और वो देश के प्रति सम्मानित है। लेकिन आपकी राजनीति के कारण और आप जैसे अंधभक्तों के कारण देश के अंदर एक व्यक्ति देशवासी होते हुए वो देशभक्त नहीं कहला पाता, उसको आप धर्म की तरफ ले जाते हो। ऐसे अंधभक्तों को आईना लेकर और गंगा जल छिटक कर आंखें खोल के समझना चाहिए। चंद्रमोहन जी, दो तरीका होता है। आचार्य राज मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, आप भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की बातों का। हम तो भक्त हैं, मैं मानता हूं कि हम भक्त हैं, लेकिन आप लोग विभक्त हैं और विभक्त भी पता है कहां से हैं? राष्ट्र से विभक्त हैं। एक होता है भक्त, वो कैसा भी हो, वो अंधभक्त भी है लेकिन वो भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आप मुझे अंधभक्त कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप विभक्त हो गए हैं, और जब आदमी विभक्त हो जाता है ना तो उसको कुछ दिखता नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि उसमें भादों में अंधे हुए भैंसे को ना सब हरियाली हरियाली नजर आता है। तो अगर हम अंधभक्त हैं, कम से कम भक्ति कर तो रहे हैं, और विभक्त होने पर वो किस रास्ते पर जाएगा कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिसका जवाब सुनने की शक्ति आप रखते हो। समझ में आया? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहां बैठ करके मत किया कीजिए कि जिसके जवाब सुनने की शक्ति ना हो आपके अंदर। मुझे काउंटर दे दीजिएगा जल्दी। मैंने आपकी सब बातों का जवाब दे दिया। एक मिनट, मेरा 30 सेकंड का काउंटर जरूरी है। मैंने आपकी हर बात का जवाब दिया और सुना, और सुनने के बाद जवाब आशा करता हूं कि आप भी सभ्यता के साथ सुनेंगे और ये प्रमाणित नहीं होने देंगे कि मैंने आपको जो कहा वो यथार्थ में सिद्ध होता है। तो प्रश्न क्या होता है? अगर आपने मेरे पे कोई आरोप लगाया है, कोई बात करी, वो इसलिए कि आपकी बुद्धि और आपका फिर वही बोल पड़े। चंद्रमोहन शर्मा जी, बुद्धि और यहाँ पे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है जरा वो अपने दर्शकों को सुनवा दें, फिर वापस लौटेंगे आपके पास। ना करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे, या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। The BJP would like to very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका, और हरियाणा के लोग समझ गए। और जो जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए।
तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात कहनी थी। हाँ, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। और वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। वो उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया। और जब किसानों को मालूम हुआ, साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी।